नमस्ते दोस्तों एंड माय ब्यूटीफुल मैजिकल फैमिली। अगर आप उन लोगों में से हैं जो खुद को एक आम इंसान समझते हैं, खुद को ऐसा फील करवाते हैं कि आपके साथ सब कुछ गलत होता है, आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता, तो विश्वास करिए जो आप सोच रहे हैं आपके साथ वही होना स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आपके पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी सर्व शक्तियों से भरपूर है जो चाहे वो चीज़ें अपनी लाइफ में मैते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका सही तरीका नहीं पता कि इसको कैसे हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, अपनी ज़िंदगी में कैसे उतारना है, इसके साथ हमें कैसे अपनी लाइफ में प्ले करना है, इसको कैसे समझना है। बहुत सारे लोग तो इसको थोड़ा कर इस पर काम करते हैं और जब नेगेटिव रिज़ल्ट आते हैं तो कहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड तो हमारे लिए पॉजिटिव रिज़ल्ट ही नहीं दे रहा है। कैसे देगा? आपने उसको ट्रेनिंग ही उसको इस तरह की दी हुई है कि जितना मर्जी आप पॉजिटिव सोचें, जितना मर्जी आप अच्छा सोचें, आपको नेगेटिव रिज़ल्ट ही मिलेगा। आपने उसकी डेप्थ में जाकर उस पर काम नहीं किया, आपने सिर्फ ऊपर ऊपर ही इस समुद्र में, जैसे कहते हैं ना कि हम जब तैरते हैं कि स्विमिंग करते हैं, अगर आपको गहरी स्विमिंग सीखनी है सॉरी अगर आपको डीप में जाके स्विमिंग सीखनी है ना, तो आपको गोते मारने होंगे। जैसे कि समुद्र के अंदर ना मोती छुपे हुए होते हैं, ना कि समुद्र के ऊपर ही हिस्से पे हमें वो मिलते हैं। तो गोताकार जो होते हैं ना वो अंदर तक जाते हैं। तो बिल्कुल उसी प्रकार से अगर आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझना है या उससे अपनी लाइफ में मैजिकों को अट्रैक्ट करना है ना, तो आपको समझना होगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअल में ट्रेन कैसा है। क्या वो रीप्रोग्राम तो नहीं है? क्या वो पहले से ऑलरेडी नेगेटिव प्रोग्राम तो नहीं है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने उसको गलत तरीके से कुछ ट्रेनिंग दी हुई है? तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है और आज मैं आपको बताऊंगी कि आप सही तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो रूल है, आप जो होते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा डिपेंड करता है आपके सबकॉन्शियस माइंड पर। हमारे पास, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने कई वीडियोस में बताया है, हमारे पास दो माइंड है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड जो हमारे जब हम समझदार होते हैं तब हमारा कार्य करता है। सबकॉन्शियस माइंड बचपन से हमारा एक्टिव होता है। जैसे छोटे बच्चे को अगर आप झूठ भी बोलोगे ना तब भी वो सच समझेगा। अगर आप उसको झूठ मूठ में डराओगे तो वो सच समझेगा। वो कहेगा कि मम्मा भूत, इस तरीके से होता है ना, छोटे बच्चे करते हैं ना इस तरीके की बातें। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसका सबकॉन्शियस माइंड वो बात पकड़ चुका है। तो सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं जानता कि आप सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आप किस वे में बोल रहे हैं। बस वो इतना जानता है कि आप उसे कितनी बार बोल रहे हैं, आप उसको किस फीलिंग से बोल रहे हैं। अगर झूठ भी अगर आप पूरी फीलिंग के साथ बोलते हैं ना, वो एक्सेप्ट कर लेगा, वो झुठलाएगा नहीं। वो ये नहीं कहेगा कि नहीं यार मुझे नहीं मानना, मुझे नहीं करना, लेकिन आपको इस पर लगातार काम करना पड़ेगा। जैसे कि अभी आप जितने भी लोग हैं जो वीडियोस सुनते हैं, ज़्यादातर मैं देखती हूँ जो लोग हैं, बच्चे लोग कम इस तरह की वीडियोस को सुनते हैं। तो हम जिस एज में है ना, या मुझसे भी बड़े जो भी हैं, जो भी मुझे सुनते हैं, हमारा जो माइंड है ना, सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रोग्राम हो रखा है। चाहे वो पैसों के मामले में हो, रिश्तों के मामले में हो, या हेल्थ के मामले में हो, या खुद के मामले में हो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बेवजह ये कहते हैं कि मेरे साथ तो हमेशा ही गलत होता है, मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है। वे वजह ऐसा बोलते हैं, मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है, मेरे साथ हमेशा गलत होता है, मेरे लिए तो कुछ अच्छा है ही नहीं। जब वो लगातार इन शब्दों का प्रयोग करते हैं ना कहीं उनकी भावनाएं, उनकी फीलिंग्स इन शब्दों पर जुड़ जाती हैं। और जब फीलिंग्स जुड़ जाती हैं तो नॉर्मल सी बात है, जहाँ पौधे में खाद और पानी आपने देना शुरू कर दिया, वो पौधा ग्रो करना स्टार्ट कर देगा, एनी हाउ वो ग्रो करेगा। तो एग्जैक्टली हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ही काम करता है, हमारे शब्दों का ऐसे ही प्रभाव होता है। सॉरी पीछे के बैकग्राउंड वॉइस के लिए। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ही काम करता है। वो नहीं जानता कि झूठ है, सच है, कि गलत है, सही है, नहीं है। इतना पता है कि यार ये कितनी बार बोल रहा है इस बात को और किस भावना से बोल रहा है। अगर आपने पहला शब्द निकाला, नॉर्मली बोल दिया, दूसरी बार वो शब्द निकाला, फिर से नॉर्मल बोल दिया, तीसरी बार वो शब्द निकाला,
थोड़ा सा फीलिंग के साथ बोल दिया, चौथी बार निकाला फिर से फीलिंग के साथ बोला, 10 बार में ना उसमें फीलिंग ऐड हो जाएगी और वो हो जाएगा मैनिफेस्ट। ठीक है, तो सबकॉन्शियस माइंड को समझिए। दूसरी चीज़, आप ये चेक कीजिए कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में किस तरह की धारणाएं बनी हुई हैं अपने आप को लेकर। देखो, चीज़ों को लेकर हम बाद में देखेंगे, लेकिन क्योंकि चीज़ें हमसे जुड़ी हुई हैं, ना कि हम चीज़ों से जुड़े हुए हैं। हमसे चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं, ना कि चीज़ों को हम अट्रैक्ट करते हैं। मतलब ना कि चीज़ें हमको अट्रैक्ट करती हैं, सॉरी, हम चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा रूल होता है। तो आपको पहले ये जानना है कि आपको खुद के प्रति कैसी फीलिंग्स हैं, खुद के प्रति कैसी धारणाएं हैं, खुद के प्रति आप कैसा फील करते हैं। अच्छा फील करते हैं, ख़राब फील करते हैं, सैड फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं, या खुद से प्यार करते हैं, जो मर्जी है। पहले ही आपको ये देखना है कि आपको अपने प्रति कोई नेगेटिव पैटर्न चल रहा है आपके माइंड में, ये कि मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, या मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं इसके काबिल नहीं हूँ, मैं तो अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट ही नहीं कर सकता, मैं तो ये चीज़ें डिज़र्व ही नहीं कर सकती, या मैं ये चीज़ें डिज़र्व ही नहीं कर सकता। कुछ ऐसी धारणाएं हैं, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता रहता है, या कुछ ऐसी बातें हैं जो आप सोचते हैं। अगर ऐसी चीज़ें हैं जो आप सोचते हैं तो डेफ़िनेटली आपके साथ वही चीज़ें होंगी। देख लेना आप खुद बोलोगे कि यार मैंने ये सोचा था, मेरे साथ ऐसा ही हुआ। होता है लोगों के साथ ऐसा कि उनको बाद में पता चलता है कि यार मैंने जो बोला था ना, फिर पता है क्या बोलते हैं वो लोग, देखा मैंने खुद के बारे में, देखा मैंने जो सोचा था ना वही हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर दिया। अब ये जो धारणाएं हैं अपने प्रति, अपने खुद के प्रति, सेल्फ के प्रति हीनता की भावना है, इसको निकालिए, इसको रिलीज़ कीजिए। यहाँ पर मैं आपको 2-3 चीज़ें बताने वाली हूँ, 2-3 चीज़ें आपको मैं टेक्निक बताऊँगी जिसके ज़रिए आप इस चीज़ को रिलीज़ कर सकते हैं ईज़िली। मैं सबसे पहले बताऊँगी राइटिंग प्रोसेस। राइटिंग प्रोसेस इतना मैजिकल होता है कि अगर आप कोई भी नेगेटिव चीज़ को या चीज़ को बार बार लिखते हैं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए बताऊँगी। काफ़ी बार ये चीज़ आपको बताई है। अगर आप किसी चीज़ से बहुत परेशान हैं, खुद के प्रति बहुत परेशान हैं, खुद के साथ अच्छा नहीं हो रहा है ना, ब्लैक पेन लीजिए। ब्लैक पेन मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि ब्लैक पेन जो होता है ना वो नेगेटिविटी को हमारे डेडिकेट करता है। मतलब मैं ब्लैक पेन को नेगेटिविटी से कनेक्ट करती हूँ। वैसे तो ब्लैक कलर अच्छा ही होता है, लेकिन जब भी मैं कोई भी ऐसी तरीके की टेक्निक करवाती हूँ या कोई भी ऐसी चीज़ करवाती हूँ तो मैं हमेशा ब्लैक पेन का यूज़ करवाती हूँ। तो आप ब्लैक पेन के साथ अपने प्रति जो धारणाएं हैं, ना कि बाहरी चीज़ों के प्रति, रिश्तों के प्रति नहीं लिखनी, हेल्थ के प्रति, हेल्थ आप लिख सकते हो क्योंकि हेल्थ आपसे जुड़ी हुई है, ना मनी के प्रति लिखनी है, ना करियर के प्रति लिखनी है। आपने अपने प्रति जो धारणाएं बना रखी हैं नेगेटिव वाली, वो सब कुछ लिखना है। अब ये कितनी बार लिखोगे, कितने दिन लिखोगे? आप लगातार इस चीज़ को ना 3 दिन तक कर सकते हो। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 1 हफ्ते तक कीजिए, अगर थोड़ी प्रॉब्लम है तो 3 दिन तक कीजिए, अगर थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम है तो 1 बार कीजिए, मोर देन इनफ। आपको लिखना है और उस पेपर को फाड़ के और फेंक देना है, या फिर उसको डिस्पोज कर दीजिए, फ्लैश कर दीजिए। इससे ना आपको तुरंत रिलैक्सेशन मिलेगा। अब ना आपने ये कर लिया, अब उसके बाद में ना आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है। कैसे करेंगे? जैसे कि मैं हर बार काफ़ी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना अर्ली मॉर्निंग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है और रात को सोने से पहले काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है। तो आप इस प्रैक्टिस को रात को सोने से पहले कर सकते हैं। आपको ना ये चीज़ें पहले लिखनी है, लिख कर ईजी हो जाएगा क्योंकि लिखने से हमारा सबकॉन्शियस माइंड चीज़ों को बहुत जल्दी कैच करता है। आप अपने प्रति जो जो चीज़ें चाहते हैं, नई चीज़ें क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप ऐसे दिखें, आपकी लाइफ में इस तरह की खुशियाँ हों, आप अपने लिए एक बहुत ही खुश मिजाज इंसान बन जाए, आप एक ऐसे इंसान बन जाए जो हर कोई आपसे प्यार करना चाहता हो, तो आप कैसे लिखेंगे? आप चाहे रेड पेन, ब्लू पेन, पिंक पेन, पर्पल पेन, किसी भी कलर का पेन यूज़ कर सकते हैं ब्लैक पेन को छोड़कर। आपको ना अपने लिए अच्छी पॉजिटिव सेल्फ लव की या खुद के प्रति वाली सेल्फ वाली अफर्मेशन लिखनी है। जब आप अफर्मेशन लिखें और उनको प्रेजेंट टेंस में लिखना कि ये मैं हूँ, ये मेरे साथ हो रहा है। ठीक है, फिर से कहूँगी, ओनली ऑन खुद के लिए करना है, बाद में मैनिफेस्टेशन के पीछे जाना। जब आप लिखें तो इस चीज़ को ना रात को सोने से पहले पढ़ें अच्छे से इन अफर्मेशंस को, और डायरेक्टली पढ़ने के बाद में कम से कम आप 2 से 3 बार तो पढ़ें लगातार।
रिपीटेड वे में, और रात को सोने से पहले इन्हीं अफर्मेशन को सोते समय अपने माइंड में चलाएं। एज अ पिक्चर के फॉर्म में आप देखें आप कैसा फील कर रहे हैं, आप कैसे हैं। फीलिंग्स नहीं आ रही हैं कोई बात नहीं, सिर्फ देखें, पिक्चर चलाएं बस माइंड में। गारंटी से कह रही हूँ 21 डेज़ तक कर लिया फीलिंग्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। मैंने ये क्यों आपसे कह रही हूँ, क्योंकि अगर आपने सेल्फ के लिए कर लिया ना, तो आप बाहरी चीज़ों को ना यूँ अट्रैक्ट करोगे, आपको कुछ ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एफर्ट्स। तो करके देखिए और फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट, मतलब अपनी जैसा जो आप चाहते हैं वैसा आप प्रोग्राम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।